इमेजिन करो एक ऐसा दिन जब आप अपने मन की सारी भड़ास, सारे डिजायर को पूरा कर सकते हो, पर संभल कर, क्योंकि ना सिर्फ आप अपनी डिजायर को पूरा कर सकते हो बल्कि आपके पड़ोस में जो बच्चे को चुरा कर खाता था वो भी। इमेजिन आपको स्कूल में कोई क्लासमेट तंग करता था, पर अब आपको एक ऐसा दिन मिल चुका है जब आप उसको भैया को बुलाकर पिटवा सकते हो। ना ही इसके लिए आपको स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी और ना ही कोई और कुछ कहेगा। आप बगल वाली दुकान के पैसे, चॉकलेट सब कुछ चुरा कर भाग सकते हो और आपको इसके लिए भी कोई कुछ नहीं कहेगा और ना ही आपको जेल जाना होगा। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। अरे सही में ऐसा मत करने लग जाना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक फिल्म की बात कर रहा हूँ और इस फिल्म में फॉर 12 hours 7 PM to 7 AM एवरी क्राइम इज लीगल इंक्लूडिंग मर्डर, यानी कि आप जो चाहे वो कर सकते हो और इस 12 घंटे में आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मतलब कि आप लिटरली गन्स लेकर रोड पर चले जाओ, किसी जगह पर बॉम्ब फेंक कर पूरा इलाका धुआं धुआं कर दो, किसी के घर के ऊपर जेसीबी चढ़ा दो या फिर जो क्रिमिनल्स हैं उनको शूट आउट कर दो। आप जो चाहे इन 12 घंटे में वो सब कर सकते हो और आपको कोई भी किसी तरह की एक्टिविटी करने से मना नहीं करने वाला है। पर थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि इस दिन आपको भी कोई मारने के लिए आ सकता है। क्योंकि यूएसए में एक कल्चर है पर्ज, जिसका मतलब वहाँ के अनुसार 12 घंटों में जो किसी को मारते हैं या ऐसी कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। समझ लो कि जिस तरह हम गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने पाप धोते हैं और शुद्धिकरण करते हैं, उसी तरह ये लोग यूएस में पाप करके अपने पाप धोते हैं। खैर मैं तो ऐसे सिचुएशन में एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन लेकर भाग जाऊंगा। वैसे अगर आपको भी कुछ भी करने की आजादी मिले तो आप क्या करना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। पर्ज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पूरी फिल्म सीरीज है। मतलब इसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें ये पहली मूवी है। और पर्ज की ये मूवी 2013 में आई थी और ये फैमिली के अराउंड घूमती है, जो कि एक बहुत रिच फैमिली है और उनके फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है जिससे कि इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। पर प्रॉब्लम तब होती है जब पर्ज होने से कुछ सेकंड्स पहले ही इस फैमिली का ही छोटा बेटा अपने घर में किसी स्ट्रेंजर को छिपा लेता है, जिसे पर्ज में कुछ लोग मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। और ये फिल्म इसी के बारे में है कि क्या वो फैमिली सरवाइव कर पाएगी या जिस स्ट्रेंजर को उन्होंने बचाया वो ही इन्हें मार देगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर्ज मूवी को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि इस फिल्म में लोग कैसे और क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और जिन्हें खुद को मारने आ रहे लोगों से बचना है तो वो कैसे बचेंगे। और ये भी जानेंगे कि पर्ज की शुरुआत किसने की और क्यों पुलिस या गवर्नमेंट इस पर किसी को कुछ नहीं कहती। तो चलो अब पर्ज को एक्सप्लोर करते हैं। और बिफोर वी स्टार्ट दिस फिल्म एक चीज बता दूं कि इस फिल्म की कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो हो सके तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फिल्म शुरू होती है, लगता है अभी नहीं हुई है। तो फिल्म शुरू होने से पहले हमें दिखता है एक स्टेटमेंट, अमेरिका 2022 अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1% पर पहुंच चुकी है, क्राइम हमेशा के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो चुकी है, वायलेंस अब शायद ही कभी होती है सिवाय एक एक्सेप्शन के। अब हम और आप तो जानते हैं उस एक्सेप्शन को, वो है पर्ज, क्योंकि इसी दिन कत्लेआम होता है। अब फाइनली फिल्म शुरू होती है, हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाते हैं जिसमें ये तो एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। मतलब भाई तुम कुछ भी कर सकते हो पर तुम्हें एक दूसरे को मारने की पड़ी है। ओ लगता है ये पिछले साल की फुटेज है। ये तो पिछले साल का नहीं बल्कि पिछले साल का फुटेज है, यानी 2017 की, यानी कि जब से पर्ज की शुरुआत हुई और इसके बाद हर साल पर्ज होता गया। तो हमें इसके बाद और कुछ सीसीटीवी के फुटेज दिखाए जाते हैं। तो चूंकि ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी तो ये फिल्म फ्यूचर का सोचकर बनाई गई थी। अब दिखता है हमें मेन हीरो जो गाड़ी चला रहा होता है और किसी से बातें कर रहा होता है। इसे हम मिस्टर सैंडिन कहेंगे और ये एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाली कंपनी में वर्क कर रहा है। और क्योंकि इस मूवी में आज पर्ज है तो सब अलर्ट है, सब के सब सिक्योरिटी सिस्टम खरीद रहे हैं। तो सैंडिन काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उसके सिक्योरिटी सिस्टम की सेल्स काफी ज्यादा हुई है। वो पर्ज से पहले घर पहुंच जाता है और हम उसकी छोटी फैमिली को देखते हैं, यानी कि उसकी वाइफ, उसकी बेटी जोई और उसका बेटा चार्ली जो सबसे छोटा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसे बांध के कहीं छिपा दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। खैर सीन चेंज होता है और हमें मिसेस सैंडिन को दिखाया जाता है जो कि अपने कुछ पड़ोसी से मिलती है। इनका चेहरा एकदम अच्छे से देख लो, ये आगे बहुत काम आएंगी और इसका तो ये हाल होने वाला है। तो इसीलिए अब हम इसका नाम सुर्पनखा रखते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि इस फैमिली के अलावा भी इस घर में एक एक्स्ट्रा पर्सन है, यानी कि सैंडिन की बेटी जोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जिसका एक दूसरे से मिलना बंद है क्योंकि जोई अंडर एज है। अब जैसे ही मिस्टर सैंडिन घर पहुंचता है तो जोई का बॉयफ्रेंड भी घर से चला जाता है क्योंकि उसे भी पर्ज शुरू होने से पहले अपने घर पहुंचना है। अब हमें ये छोटी सी फैमिली एक साथ डिनर करते हुए दिखती है और जैसा कि वो हर साल करते आ रहे हैं, इस बार भी उनका पर्ज का प्लान सेफ रहने का है और सरवाइव करने का है। उनका प्लान काफी सिंपल और सही है। वो अपने घर को भी अच्छे से सील कर लेते हैं ताकि कोई उनके घर के अंदर ना आ पाए। पर सरवाइव करना और सेफ रहना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि उनके सीसीटीवी में दिखता है कि घर के आसपास ही लोग एक दूसरे को हंट करने की तैयारी में निकले हुए हैं।
अब फाइनली 7 बज जाते हैं और लाउड नॉइज के साथ अनाउंसमेंट होती है कि पर्ज की शुरुआत हो चुकी है। अब सभी इलीगल एक्टिविटी और क्राइम इंक्लूडिंग मर्डर सब कुछ लीगल है। अब सैंडिन के घर बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड थे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, पर ज्यादा वक्त तक नहीं, क्योंकि हमें रियलाइज होता है कि घर में जोई का बॉयफ्रेंड भी चोरी छिपे रुका हुआ है और इस पर्ज की रात को वो भी अपने मन की भड़ास शांत करने चाहता है। मतलब कि चूंकि मिस्टर सैंडिन जोई और उसके बॉयफ्रेंड को मिलने से रोकते हैं तो वो उनको खत्म कर देना चाहता है। अब देखो, मे भी आपको लगे कि इतनी छोटी सी बात पर कोई क्यों मारेगा, तो यार गवर्नमेंट ने खुद ये दिन अपनी भड़ास निकालने के लिए दी है तो ये तो होना ही है। खैर, मुसीबत इतनी सी ही नहीं है, बल्कि अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम तो आने वाली थी जिसका डर था वही होता है। सैंडिन का बेटा चार्ली एक स्ट्रेंजर को सीसीटीवी में हेल्प मांगते हुए सुन लेता है और वो उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है। और प्रॉब्लम तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब चार्ली घर में जिस स्ट्रेंजर को बुलाया होता है उसके सामने ही जोई का बॉयफ्रेंड सैंडिन पर फायरिंग करने लगता है। खैर, सैंडिन को इस फायरिंग में कुछ नहीं होता है, पर जोई का बॉयफ्रेंड ही मारा जाता है। अब एक मुसीबत जाने के साथ एक मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रेंजर घर के अंदर ही कहीं गायब हो जाता है। अब क्या वो स्ट्रेंजर जिसे चार्ली ने घर के अंदर बुलाया वो इनको मार डालेगा, या जिस तरह चार्ली ने उसकी हेल्प की उसी तरह वो भी इनकी हेल्प करेगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर उससे पहले अगर आप यहाँ तक देख लियो तो यार लाइक कर दो। टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स का, और यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आई प्रॉमिस, अगर 1500 लाइक्स का टारगेट पूरा हो गया तो मैं इसी तरह और भी ज़ॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, आपको एक बात बता दूं कि चूंकि पर्ज एक तरह का फेस्टिवल है तो कोई भी किसी और के पर्ज के बीच में नहीं पड़ता है, और अगर कोई किसी के पर्ज के बीच आता है तो उसे भी मरना होता है। तो यहाँ चूंकि उस स्ट्रेंजर को सैंडिन फैमिली ने घर में जगह दे दी थी तो उसके पीछे कई और लोग भी सैंडिन के घर तक पहुंच जाते हैं जो काफी वियर्ड मास्क लगाए हुए थे। ये वही लोग थे जिनसे स्ट्रेंजर डर के भाग रहा था। अब मास्क पहनी हुई गैंग उसके सामने कंडीशन रखती है कि अगर वो कुछ टाइम फ्रेम के अंदर उस स्ट्रेंजर को जिंदा वापस नहीं कर पाई तो ये गैंग उस स्ट्रेंजर के साथ साथ पूरे सैंडिन फैमिली को ही मार दे। और ये अपनी बातों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे, और ये हम इस बात से ही समझ सकते हैं कि जब गैंग का लीडर कुछ बोल रहा होता है तो बीच में उसका साथी इंटरप्ट करता है और तुरंत बाद हमें दिखता है कि उस गैंग का लीडर अपने ही साथी को मार देता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये गैंग कितनी ज्यादा खतरनाक है, और जब ये अपने साथी को नहीं छोड़ रहे तो सैंडिन तो दूर की बात है। अब वो गैंग सैंडिन के घर की पावर कट कर देते हैं और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन्हें क्या दिक्कत, इनके पास तो महंगी सिक्योरिटी सिस्टम है, पर नहीं, मिस्टर सैंडिन को पता होता है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम ज्यादा लंबा नहीं टिकेंगे, इसलिए वो स्ट्रेंजर को ढूंढने निकल जाते हैं। अब मिस्टर और मिसेस सैंडिन तो स्ट्रेंजर को ढूंढने निकल जाते हैं, पर चार्ली उनके अपोजिट था और वो स्ट्रेंजर को अपने सीक्रेट लोकेशन पर छिपा देता है। कुछ देर में जोई भी अपने भाई के सीक्रेट लोकेशन पर छिपने के लिए जाती है, और चूंकि जोई के हाथ में गन होता है तो स्ट्रेंजर जोई के गन को छीन लेता है और बोलता है कि उसे भी पर्ज को सरवाइव करना है। खैर, शुरुआत में तो मिस्टर सैंडिन उस स्ट्रेंजर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उनका मन इस स्ट्रेंजर को उस गैंग को वापस देने का होता है, पर बाद में दे रियलाइज कि फिर उनमें और उस गैंग में फर्क ही क्या रह जाएगा, और वो भी उस स्ट्रेंजर के मरने के रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। इसलिए सैंडिन फैमिली स्ट्रेंजर की लाइफ सेव करने का और उस गैंग से फाइट बैक करने का डिसाइड करती है। अब टाइम अप हो चुका था, तो ट्रक की हेल्प से गैंग उनके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ देती है और उनके घर के अंदर घुस जाती है। अब देखो, चूहे बिल्ली की रेस शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे मिस्टर सैंडिन उस गैंग के सभी मेंबर को मार देते हैं, पर बाजी पलट जाती है और गैंग का मेंबर मिस्टर सैंडिन के पेट में नाइफ गाड़ देता है और उन्हें मार देता है। अब ये ऑब्वियस है कि मिस्टर सैंडिन के मरने के साथ ही उनकी फैमिली का मरना भी तय है, पर अब होता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, और शूर्पणखा यानी कि सैंडिन की पड़ोसी कुछ और पड़ोसी के साथ एक एक करके गैंग को मारने लगती है, और यहाँ तक कि गैंग के सभी मेंबर्स को भी मार देती है। पर गैंग लीडर अभी भी जिंदा था और वो सैंडिन्स को मारने ही वाला था, पर जोई राइट टाइम पर आकर गैंग लीडर को मार देती है। अब फाइनली वो गैंग खत्म हो चुकी थी और पड़ोसी भी उनकी बहुत मदद करते हैं, और एक स्ट्रेंजर को बचाने के लिए मिस्टर सैंडिन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब देखो, ये थी परफेक्ट एंडिंग जहां पर इस मूवी को एंड किया जा सकता था, पर नहीं, ये है पर्ज, मतलब कि अपनी भड़ास निकालने का दिन, और जो हमें अच्छे लग रहे थे वो भी सैंडिन को ही मारने के लिए आए हो, यानी कि शूर्पणखा और बाकी पड़ोसी गैंग को इसलिए मारते हैं ताकि वो सैंडिन को मारकर पर्ज सेलिब्रेट कर सके। इसके बाद शूर्पणखा बताती है कि मिस्टर सैंडिन हमेशा से अपने पैसों का फ्लॉन्ट करती थी, तो आज पड़ोसी अपनी भड़ास को शांत कर पाएंगे। अब क्योंकि मिस्टर सैंडिन ऑलरेडी मारे जा चुके, तो हमें ऐसा लगता है कि पड़ोसी सैंडिन फैमिली को मार देगी, और पड़ोसी सैंडिन फैमिली को मार ही रही होती है कि वो स्ट्रेंजर आ जाता है और पूरी बाजी पलट देता है। वो अब मिसेस सैंडिन से पूछता है कि पड़ोसी के साथ क्या करना है। तो देखो, पड़ोसी तो मरना चाहते हैं, पर मिसेस सैंडिन उन्हें ना मारने का डिसाइड करती है। फाइनली सुबह के 7 बज जाते हैं और सब एक टेबल पर शांति से बैठे रहते हैं, और अब फिर से शूर्पणखा मिसेस सैंडिन पर अटैक करने की कोशिश करती है, और हमें उस रीजन का पता चलता है जिससे उसकी पड़ोसी शूर्पणखा बन जाती है।
अब पर्ज के खत्म होने के साथ ही मिसेस सैंडिन सबको अपने घर से भगा देती है। हमें इससे क्लियर सीख मिलती है कि चार्ली को अगली बार से रूम में बंद कर देना था, क्योंकि उसकी वजह से उसका बाप मर जाता है, क्योंकि ना ही वो उस स्ट्रेंजर को अपने घर में बुलाता और ना ही ये सब शुरू होता। खैर आखिरकार सैंडिन उस स्ट्रेंजर को बचा लेते हैं और स्ट्रेंजर सैंडिन फैमिली को, और इस तरह ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब देखो पर्ज की शुरुआत कैसे हुई, क्यों यूएसए जैसी कंट्री ने ऐसा डेडली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया, और कैसे आप पर्ज को बीट करके सरवाइव कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पर्ज को सरवाइव करने और इसके ही जैसे होने वाले रियल लाइफ इवेंट पर वीडियो बनाऊं, और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लियो तो यार कमेंट में पर्जिंग लिख देना। वैसे ये तो बात रही पर्ज की, पर अगर आपको रियल लाइफ में होने वाले स्क्विड गेम के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।